हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके टिप्स। क्रेजी जीके टिप्स में आपका स्वागत है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई छोटा मोटा भंडार नहीं। इस लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अब तक दूसरे देश के भरोसे है। भारत के लिए यह खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021 और 22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करी थी। भारत लिथियम में सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का चीन से आयात करता है, लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा। अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले स्थान पर, वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर। कश्मीर में 59 लाख भंडार मिलने से भारत तीसरे स्थान पर आ गया। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे स्थान पर, चीन 20 लाख टन के स्थान पर पांचवें स्थान पर, अमेरिका 10 लाख टन के भंडार के साथ छठे स्थान पर आ गया है। इस भंडार के मिलने से भारत से ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीका देशों भी भारत के लिए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की खदानों को भारत देने को तैयार है। भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है तो फिर ग्राहकों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कारों की कीमत करीब 45% हिस्सेदारी इसमें लगे बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत 15 लाख रुपए है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये केवल लिथियम भंडार मिलने से ही मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम बैटरी के इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत होगी। इस खोज से पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए 10 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।